हेलो दोस्तों, दादी माँ की गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत। दादी माँ आज अपने पोते के साथ हार्वेस्ट कर रही है गाठ गोभी। ये क्या है? ये देखो, गाठ गोभी मेरे पोते ने उखाड़ी। गाठ गोभी खाने में स्वादिष्ट होती है, कच्ची भी खा सकते हैं और सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। मेरे पोते को बहुत पसंद है गाठ गोभी। ये जब भी गाठ गोभी आती है तो यही छील कर खा जाता है। आज हम हार्वेस्ट करेंगे सरसों का साग, पालक। सर्दी का मौसम हो और यदि साग की बात ना आए तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और अपनी छत पर बिना केमिकल की पत्तेदार सब्जियां उगाने की तो बात ही कुछ अलग है। ये देखो, हम हार्वेस्ट कर रहे हैं अब सरसों के पत्ते और पालक। वैसे तो हमें 12 महीने हरी पत्तेदार सब्जियों का अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जी खाने के अपने ही फायदे हैं। ये सरसों का साग स्वाद तो देता ही है, लेकिन इसके कुछ पौष्टिक गुण भी होते हैं। सरसों के साग में कैलोरी कम होती है और फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है। इससे शरीर में मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, वजन को नियंत्रण रखने में सहायक होता है। सरसों में फोलिक एसिड, विटामिन ए और के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि फास्फोरस जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अपने गार्डन से छत पर से इजीली से सरसों उगा सकते हो और बिना किसी केमिकल के आप खा सकते हो। ये देखो, मैंने प्रत्येक गमले में एक एक दो दो दाने सरसों के डाल दिए थे और इनके पत्ते मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। सरसों का साग और मक्का की रोटी सर्दी के मौसम में एक इसका अलग ही लाजवाब स्वाद होता है। और हम अपने साग में बथुआ और मेथी जैसी चीज़, ये देखो, एक ही पौधा मेरा इतना बड़ा भारी है कि सरसों का की हेल्थी। ये मैंने चाइनीज़ ऑरेंज के गमले में डाल दिए थे सरसों के 2 बीज। दोनों बीज से ये इतनी बड़ी बड़ी सरसों उग गई है कि मेरा आज का साग के लिए काफ़ी हो गई है। सरसों के साग में यदि पालक, बथुआ, मेथी मिला ली जाए तो इसकी पौष्टिकता की गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। ये मैंने अपनी किचन में जो हम पास्ता, सांभर वगैरह में सरसों डालते हैं, उसी के दाने से मैंने उगाया था इस सरसों को। ये देखो, मेरी पूरी टोकरी सरसों के साग से भर गई है। और ये मेरे पोते ने साथ साथ में चाइनीज़ ऑरेंज तोड़े। ये चाइनीज़ ऑरेंज भी कोलेस्ट्रॉल घटाने में हमारी मदद करते हैं। आप इसके रस को नींबू की जगह भी यूज कर सकते हैं। ये मेरा पोता मेरे साथ मेरे गार्डन में बहुत मदद करता है, बहुत चंचल है। और ये देखो, बहुत सारे चाइनीज़ ऑरेंज भी आज हमने हार्वेस्ट किए। इस चाइनीज़ ऑरेंज से हम आज हरी मिर्ची काटकर नींबू की जगह इसका यूज करेंगे। ये सलगम भी हार्वेस्ट की। ये देखो, पर्पल और वाइट कलर वाली सलजम मेरे पोते ने 2 सलजम उखाड़ी और दोनों सलजम खाने में बहुत टेस्टी यम्मी है। ये देखो, ये सभी चीज़ें हार्वेस्ट करता है। बहुत ही चंचल है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। हार्वेस्ट करने में दादी माँ की मदद करता है। ये दादी माँ की गार्डन में पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कर अवश्य बताएं कि दादी माँ की गार्डन कैसी है, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और मैं और वीडियो आपके सामने ला सकूं। अब ये देखो, आज हम मूली भी हार्वेस्ट कर रहे हैं और गर्ल सैनी ने ये देखो कितनी लंबी मूली हार्वेस्ट की। मूली खाने के बहुत सारे फायदे हैं। सर्दी के मौसम में मूली बहुत सस्ती होती है और ये दबाकर हमें खानी चाहिए। ये आपको पीलिया रोग में भी मदद करती है। ये मैंने अपने पानी की टंकी टूट गई थी तो उसमें बहुत सारी मूली उगाई थी। ये देखो, गर्ल सैनी ने आधी मूली तोड़ दी है। हमने पूरी सर्दी अपने गार्डन से ताज़ी ताज़ी ऑर्गेनिक मूलियाँ उखाड़ी
और धूप में बैठकर खाई। अब तो मैंने निकाल दी, ये देखो। इस सीजन ना मैं मूली बाहर मार्केट से खरीद कर लाई और ना ही पालक, सरसों, बथुआ का साग, और मैंने चने का साग भी उगाया अपने गार्डन में। मूली आपको लीवर संबंधित रोगों में बहुत मदद करती है। अब हम पालक हार्वेस्ट करेंगे। आज हमने बहुत सारी चीज़ें हार्वेस्ट की हैं। अब पालक की बारी है। पालक के फ़ायदे बहुत सारे हैं, मैं आपको पालक के बारे में बताती हूँ। पालक हमारे मस्तिष्क की याददाश्त को बनाए रखने के लिए अच्छा माना जाता है। पालक को खाने से ब्लड प्रेशर का जोखिम भी कम हो जाता है। देखो, मैं पालक बिल्कुल एकदम ताज़ा आज चौथी बार 5वीं बार मैं पालक हार्वेस्ट कर रही हूँ अपने छत से। बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश पालक खाने से हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। पालक में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पालक में विटामिन ए और सी पाया जाता है। पालक एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। पालक में B12 की मात्रा भी होती है। पर पालक को जब भी बनाएं, साबुत धोएं, धोने के बाद काटें। अगर काटने के बाद अगर धोते हो तो इसका B12 हरा जो निकलता है वो सारा निकल जाता है। तो इसीलिए पालक को जब भी बनाना चाहे आप तो उसको काटने से पहले धोएं। पालक का साग हमारी इम्यूनिटी शक्ति को मजबूत करता है। ये देखो, मैंने अपनी छत पर बिल्कुल आसानी से पालक उगाया हुआ है, गमले में और पानी की टंकी में। पालक के बीज को एक बार उगा लेते हैं तो इससे 3-4 बार हार्वेस्ट कर लेते हैं और ये काटने के बाद फिर से दोबारा हरा हो जाता है। ये देखो, मैंने पालक बिल्कुल वेस्ट कट्टे, आटे के कट्टे में, जो हमारी छत से पत्ते वगैरह निकलते हैं नीचे, वो भर के थोड़ी सी मिट्टी डालकर ये पालक उगाया हुआ है। और एकदम ताज़ा फ्रेश पालक, ऑर्गेनिक पालक। आज मैं जो साग बनाऊंगी, पालक, सरसों, मेथी, बथुआ सभी चीज़ मिक्स करके साग बनाऊंगी। बथुए के भी बहुत सारे गुण होते हैं। जब मिक्स साग बनाते हैं तो उसके बहुत सारे पौष्टिक तत्व एक अनमोल खजाने की तरह होता है। हमारी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सभी को वो पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। मेथी के पत्ते में फाइबर होता है। मेथी वज़न कम करने में सहायक होती है। मेथी मिलाने से जॉइंटों में पेन नहीं होता है। दोस्तों, दादी माँ की गार्डन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दादी माँ की गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।